गुड मॉर्निंग सारे बच्चों। मैं विकास सर फ्रॉम बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर। आज हम आपको भौतिक विज्ञान में उसी लेसन के आगे कुछ जानकारी प्राप्त कराएंगे। तो देखिएगा, हमने आपको लास्ट डे बताया था सतत आवेश वितरण, जिसमें आपका रेखीय आवेश वितरण हो गया था। आज हम आपको पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो इस वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से हो तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ये आपका पृष्ठीय आवेश वितरण है। देखिए, इसी में एक छोटा सा और है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, लास्ट लेसन में हमने आपको बताया था रेखीय आवेश घनत्व, इसी प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा के बराबर डी ए अपान डी क्यू, डी ए अपान डी क्यू अपान डी ए। देखिए, डी क्यू अपान डी ए, यहाँ पे आपका सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपान डी ए एकांक क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बाई फार्मूला आपको परिभाषा बता देना है। एकांक क्षेत्रफल, अगर हम इस क्षेत्रफल को 1 कर दें, क्षेत्रफल को 1 कर दें तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, आप इसका मात्रक बता सकते हैं
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? अगर आप इसकी विमा निकालना चाहो तो विमा भी निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं विमा। विमा देखिए, विमा क्या होगी इसकी? सिग्मा इक्वल टू डी ए अपान डी क्यू अपान डी ए। अब देखिए यहाँ पे आवेश Q की विमा क्या होती है? आवेश Q की विमा, देखिए आवेश Q की विमा जो होती है वो A इंटू टी होती है, A इंटू टी। और क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर। इन दोनों को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? L माइनस 2 TA, ये आपकी विमा आ जाएगी। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसकी परिभाषा, फार्मूला, मात्रक तथा विमा, इस तरीके से आप एक परिभाषा को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आपकी पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फार्मूला, मात्रक और विमा कंप्लीट हो गई। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अब देखिएगा आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। आयतन आवेश वितरण, नाम से ही देखिए आपको समझ में आता होगा। आयतन, जब आवेश का वितरण संपूर्ण पृष्ठ पर, या हम कह सकते हैं उसके आयतन पर एक समान रूप से हो, तो इस वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जब आवेश का वितरण उसके आयतन पर एक समान रूप से हो, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। देखिएगा इसी में आयतन आवेश वितरण। अब हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व। जैसे कि हमने आपको बताया था रेखीय आवेश वितरण, उसमें रेखीय आवेश घनत्व, फिर बताया पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व। तो देखिएगा आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप बिल्कुल सिंपल वे में उसी तरीके से बता पाएंगे। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की
मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। इसको रो, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सूत्र रो इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी, डी क्यू अपान डी वी। आप देखिए परिभाषा से समझिएगा। एकांक आयतन, देखिए आयतन को हमने एक कर दिया और नीचे अगर एक है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। अब देखिए इसका मात्रक, इसका मात्रक, देखिए इसका मात्रक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पीछे निकाला था वैसे ही आप इसका बता सकते हैं। तो देखिए क्या होगा सिंपल वे में। देखिए आवेश का मात्रक अभी बताया था कूलम। आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मीटर क्यूब। क्या पढ़ा है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब इसकी देखिए विमा, अब इसकी विमा देख लेते हैं। तो विमा क्या होती है? विमा, तो चलिए विमा देखते हैं। सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। देखिएगा क्यू आवेश, आवेश की विमा हम जानते हैं, आप सभी लोग भी जानते हैं, क्या होती है? ए इंटू टी। ठीक है, ए इंटू टी। ये जो है देखिएगा इसको कैसे निकाला हुआ है। वैसे हम लोग जानते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आवेश Q बराबर I इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे धारा I, धारा I एक मूल राशि है। धारा कैसी राशि है? मूल राशि है, और उसका मात्रक A होता है। तो I का मात्रक A और समय T, ये भी मूल राशि है। ठीक है, और इसका मात्रक T। इस तरीके से आपका आवेश का मात्रक AT। क्लियर? देखिए आवेश का मात्रक AT हो गया। आयतन का मात्रक L क्यूब, L क्यूब। ठीक है, L क्यूब। अब इसको देखिए कंप्लीट राइट करते हैं। देखिए क्या होता है? L की पावर -3 TA। इस तरीके से आपकी विमा L -3 TA, इसको बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश घनत्व, इसका सूत्र, मात्रक तथा विमा आपने पढ़ ली। ठीक है, और कोई भी परिभाषा है उसमें इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए। क्लियर? और इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ज्यादातर जो परिभाषाएं होती हैं आपके सूत्र से, फार्मूले से आ जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए आपने पढ़ लिया है रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कूलॉम का नियम।
बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कक्षा 12 के सिलेबस में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं। देखिए कूलाम का नियम, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आगे की जो चीज़ें हैं बहुत सिंपल हो जाएंगी। क्लियर? तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं। कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है। देखिए अभी हम लास्ट डे पढ़ चुके हैं कि जो आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास आवेश प्लस प्लस है तो ये दोनों आवेश कैसे करेंगे? प्रतिकर्षित, ठीक है। तो ये आवेश आपके प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल। अगर आवेश प्लस माइनस है तो ये आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई दो वस्तुएं पास आती हैं या दूर जाती हैं तो उनके बीच कोई ना कोई बल लगता होगा, कोई ना कोई बल लगता होगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। हम कोई वस्तु को ऐसे ऊपर से छोड़ते हैं और पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच लेती है। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच में एक बल लग रहा है, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इन आवेशों के बीच में एक बल लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो वो कूलाम ने अपने नियम में बताया, ठीक है। तो अब इस कूलाम के नियम के अनुसार देखते हैं इन आवेशों के बीच इन्होंने बल को कैसे आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने देखिए प्रयोग किया था। प्रयोग में क्या किया? देखिए कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कूलाम ने एक निष्कर्ष निकाला था। वो निष्कर्ष क्या निकाला था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य
लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल से आप समझ गए होंगे, जब आवेश विपरीत प्रकार के होंगे तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, जब आवेश एक ही प्रकार के होंगे, समान प्रकृति के होंगे, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इनमें दोनों प्रकार का बल लगता है, और जो पिंडों के बीच लगता है उनमें सिर्फ आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो आवेशों के मध्य दोनों प्रकार का बल लगता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो देखिएगा, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, तो देखिएगा, इसको उन्होंने अपने प्रयोग में एक मात्रात्मक कैलकुलेशन भी की, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दो आवेश लिए, -q + q। ठीक है, -q और +q, ये दो बल हो गए, A और B। इनके बीच की दूरी r, इनके बीच की दूरी r। क्लियर? देखिएगा, अब न्यूटन ने क्या बताया था, यहाँ पे लिख लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश -q तथा +q एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस प्लस ले लिया है, आप चाहो तो इसमें Q1 और Q2 भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस प्लस लीजिएगा या Q1 Q2 लीजिएगा या +Q ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे Q1 और Q2 ले लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, Q1 और Q2। ठीक है, तो Q1 और Q2 ले लिया हमने। अब देखिएगा, न्यूटन के अनुसार, कूलाम के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा। F उन्होंने बताया था बल, उनके मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, बल, तथा F व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कूलाम ने निष्कर्ष निकाला था। सही है। अब देखिएगा, एक साथ इसको लिखते हैं, इसको डाल लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 बार 2 से देखिएगा, F बराबर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। ठीक है, और देखिएगा अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे F जब भी अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा। तो इसीलिए देखिए कांस्टेंट को K से लिखेंगे। ठीक है, Q1 Q2 r²। ठीक है, ये आपका एक नियतांक आ गया,
जहां के एक नियतांक, ठीक है। प्रयोगों द्वारा के बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रयोग द्वारा देखिए के का जो मान है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त हुआ। क्लियर। अब देखिए अपनी सुविधा के लिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, जहां एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी हम इसका डेफिनेशन कराएंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे आपको। तो ये आपका के का मान प्राप्त हुआ। के का मान रखते हैं हम लोग, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरीके से ये कैलकुलेशन कूलाम ने प्राप्त की, ठीक है। इसके द्वारा हम कोई भी रिजल्ट बता सकते हैं किन्हीं दो आवेशों के बीच। जैसे कभी कभी हम अलग अलग प्रकार के आवेश ले लें, ठीक है। मान लेते हैं हमने आवेश ले लिया 3 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस 9 कूलाम, ठीक है। और इनके बीच हमें बल बताना है, तो आप इस फार्मूले का यूज कीजिएगा और इनके बीच की दूरी भी दी जाएगी आपको, ठीक है। और इसका यूज कीजिएगा और फिर कैलकुलेशन करिए, इसका आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज हम अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन में करेंगे, दो आवेशों के बीच बल ज्ञात करने में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक शब्द आया था वैद्युतशीलता। देखिए वैद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है। वैद्युतशीलता, तो इसके बारे में जानते हैं वैद्युतशीलता क्या होती है। हालांकि आप देखिएगा इसका, चलिए वैद्युतशीलता समझ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता देखिए क्या होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम अपनी वॉइस को आपके सामने, अपनी आवाज़ को आपके सामने बोलते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा तेज सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। और जब आप हमारी आवाज़ को किसी दीवार के पीछे खड़े होकर सुनते हैं तो कुछ आवाज़ आपको धीमी सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे वैद्युतशीलता क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो आवेश रखिए, प्लस प्लस, ये इसमें से कुछ आवेश अगर ये अधिक होगा, अधिक वाले से कम आवेश ऐसे कुछ ट्रांसफर होता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं प्लस एंड माइनस आवेश ले लीजिएगा। ये अब प्लस वाले आवेश से माइनस आवेश की ओर आवेश जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई इसमें माध्यम नहीं रखा है
कोई माध्यम नहीं रखा है तो आवेश पूरा वितरण हो जाएगा, इधर से आवेश माइनस पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे माध्यम रख दें, ठीक है, ऐसे कोई माध्यम रख दें, तो अगर इसके पास 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है, तो ये 10 कूलाम आवेश इस तरफ देखिए जाएगा, तो हो सकता है इधर 8 कूलाम आवेश पहुंचे, तो बाकी का 2 कूलाम आवेश कहाँ गया, बाकी का 2 कूलाम आवेश किधर गया। तो देखिए वही आवेश इस जो माध्यम रखा गया है इन दोनों आवेशों के बीच, वो इस माध्यम के थ्रू नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं वैद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। देखिए इसकी सिंपल सी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि नहीं, ऐसे लिखते हैं वैद्युतशीलता वैद्युतशीलता वह गुण है जो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है। वैद्युतशीलता वह गुण है जो किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता, ठीक है। तो आपने वैद्युतशीलता समझ लिया होगा। अभी हमने आपको बताया इसे एप्सिलॉन 0 से या एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, इसे एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं, जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं, ठीक है। इसे निर्वात की वैद्युतशीलता भी कहते हैं। अब देखिएगा एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मान, ठीक है। तो इसका मान देखिए कितना होता है, प्रयोगों द्वारा इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्त हुआ, ठीक है। या लिख देते हैं होता है। इसका देखिएगा ये मात्रक हो गया, मान हो गया। अब इसका मात्रक देखते हैं, इसका मात्रक तथा विमा, ठीक है। इसकी मात्रक तथा विमा। देखिए मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं, तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन 0 को इस तरफ ले आते हैं, एफ को उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम मात्रक लिखते हैं पहले तो, मात्रक। देखिए मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम बटे एफ का मात्रक न्यूटन। ठीक है, एफ का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। यहाँ पे स्क्वायर लगाया है इसलिए इसको हम मीटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसको लिखते हैं कूलाम इंटू कूलाम इक्वल टू कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति, ये बटे लगा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से आप इसका मात्रक बता सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें इसकी विमा और देख लेते हैं। ठीक है, विमा देखिए, विमा इसका हम मात्रक लिख लेते हैं। देखिए विमा को निकालने के लिए मात्रक लिखते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कूलाम, अभी कूलाम आपने देखा था किसका मतलब होता है, आवेश का। आवेश की विमा क्या है, A इंटू टी, और देखिए इसका स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे न्यूटन बल का मात्रक है। बल की विमा क्या होती है, mL की पावर -2। ठीक है। मीटर, ये दूरी का मात्रक होता है, और दूरी की विमा L होती है, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखते हैं हम लोग, तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, m की पावर -1। देखिए m नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो -1 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये लिखते हैं, तो L एक ये है और दो ये है, तो L और L स्क्वायर मिलकर L3 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा L की पावर -3। अब देखिए टी स्क्वायर इधर है, टी की पावर -2 ये है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और टी स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी है पहले से ही है, तो टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलके टी की पावर 4, और ए देखिए और बचा हुआ है तो ये ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी विमा आ जाएगी। तो विमा देखिए क्या आ जाएगी, विमा इक्वल टू m-1 L-3 टी की पावर 4 ए। ठीक है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको आगे की क्लास में दिया जाएगा, और कोशिश ये करते हैं कि जो आज हमने आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। और जो भी कन्फ्यूजन और समस्या हो आप हमसे या स्टाफ से, किसी भी सर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।